पार्क में होता है। जो वैसे हैप्पी न्यू ईयर है वो आज है। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। हम लोग पीजीआई में वैज्ञानिक हैं, दवाई का नया नया टेस्टों का खोज करते हैं। और आज हम बहुत ही खुश हैं कि नए साल के दिन हमारा करने का अभियान लड़का डॉक्टर यदि हम 2 घंटे दिखते हैं ना, हम लोग अपनी कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते 2 घंटे के लिए अपने समाज के लिए आसपास के लिए कि अपना काम तो अपना आदमी अपनी पगार लेता है, अपना काम करता है, वो सभी करते हैं, पेट के लिए सभी करते हैं, बच्चे सभी पालते हैं। पर अपने से बाहर निकल के अपने शरीर से और लोगों के लिए करना भी जरूरी है। कभी खुशी होती है इल्म मुझसे पीस रहती है, दोस्ती रहती है, भाईचारा रहता है। अच्छा, हम लोग खैर वैज्ञानिक लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो वो आपसे अपना ज्ञान यहाँ पे शेयर करेंगे, अपने बारे में बताएँगे, अपने काम के बारे में बताएँगे, सफाई का क्या फ़ायदा ये बताएँगे। तो मेरे साथ मेरे ना साथ में जो PhD कर रहे हैं वो मेरे साथ हैं। कुछ आपको वो लाल है ना राहुल कौशल वो भी आएगा। तो हम लोग संसद हफ्ते बताना चाहते हैं कि जो हमारी सफाई है ना, तो अच्छा नंगे पाँव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सकते हैं गाँव में नीचे कुछ होना चाहिए ताकि गंदगी ना हो। गंदगी नहीं होगी तो बीमारी भी नहीं होगी। बीमारी क्या ना होगी, पेट की ना होगी, अच्छे की और कान की ना। क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमारियां हैं वो गंदगी से फैलती है। कहीं हमने पेशाब कर दिया, कीटाणु हो गए तो उससे बीमारी फैल गई, मक्खी मच्छर हो गया। खाना हाथ की जीभ से धोया तो हाथ के माध्यम से पेट में खाना खा लिया, उसको पेट का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से वो पेट का इन्फेक्शन कई बार दिमाग में भी पहुंच जाता है। वो बच्चों ने अपने कुछ भी अगर हाथ लगाया, धोया, हाथ में ऐसा खाना खा लिया, आँख में लगा लिया, आँख का इन्फेक्शन हो गया। तो 80% जो बीमारियाँ हैं वो कौन सी होती है, हमारे इन्फेक्शन से यानी गंदगी से फैलती है। तो ना रहे गंदगी और ना रहे बीमारी। और अगर बीमारी नहीं होगी तो दवाई भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। और दवाई नहीं खरीदेंगे तो पैसा बचेगा अपना, आपका पैसा बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपका पैसा बचेगा। तो देश का पैसा बचा, वो देश का पैसा जो बचा वो लाइटें लगा सकते हैं हम, या सड़कें बना सकते हैं, या ऐसे और एक नहीं 10-10 PGI खोल सकते हैं, है ना। और दूसरी बात है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो नशा करते हैं वो नशा ना करें। आज 1 जनवरी है 2016। आज से हम ये शपथ लेंगे कि हम कोई भी नशा नहीं करेंगे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिएंगे, और जो पिए उसको टोकेंगे। और कोई भी हमें से कोई कूड़ा यहाँ नहीं करेगा, कूड़ादान ढूंढेगा नहीं तो जेब में रख लेगा सामान, और वरना कोई ऐसी जगह पे जहाँ डस्टबिन पड़ा वहाँ फेंकेंगे। ना खुद गंदगी करेंगे और ना किसी को गंदगी करने देंगे। अरे ऐसा शपथ लेंगे, शपथ आने से पहले मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो डॉक्टर बनने वाले हैं, वो आपके लोगों ने सफाई करे, को पूरा अडॉप्ट किया हुआ है हमने, इसके बारे में बताया मैंने। 7 हफ्ते से लगे वो लोग आपसे बात करेंगे, छोटी छोटी बातें बताएंगे, कैसे हाथ धोना चाहिए, कैसे खांसना चाहिए, और आपके जो कुछ छोटे मोटे प्रश्न होंगे उन वैज्ञानिकों को आपका ये बताएंगे। हमारे बीच में मैं ढूंढता हूँ कौन है हमारे कहाँ है राहुल स्टूडेंट विनोद। तू रात में बहुत परेशान विनोद सर, आ जाओ, आपको मैं सुनो कैसे हो आप? पुराने हमारे तो आज हमारे बीच में एक लड़का शामिल हो रहा है, उसका नाम है अनिल कुमार राणा। ये हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। ये चाहता है कि हमारे रिसर्च टीम से जुड़े और माता जी हमें बोलने दो। तो ये अनिल कुमार राणा जो है हमारे रिसर्च जो कर रहे हैं, टेस्ट या नई दवाई नया खोज करना चाहता है, PhD करना चाहता है। इसका दाखिला PGI में PhD के प्रोग्राम में हो गया है। इसकी हौसला अफजाई करेंगे आप? क्यों नहीं करेंगे सर।
से कार्य से भी जुड़ेगा, इच्छा होगी तो, और रिसर्च भी करेगा, और अगर हो सके तो ऐसी बीमारियों का इलाज करेगा ब्रेन की जो कभी किसी ने नहीं ढूंढी, जैसे ऐसे से हाथ दिखते हैं या मोटे की बीमारी नहीं, वो बुढ़ापे में हो जाती है, याद ही नहीं रहता क्या करे, क्या चम्मच है और कौन सा पेन है, बच्चा का पेन आती था, ये वाली भी है, आँखों की बीमारियाँ भी है कुछ, है ना, वो कुछ ब्रेन के सेल निकाल के कुएं में टेस्ट करते हैं, उसको स्टेम सेल कहते हैं, अलग अलग प्रयोग लेके जाना हमने अनिल कुमार राठौर हिमाचल प्रदेश से है, अभी अगर कुछ चाहे तो अपने बारे में बता सकता है, आज जो स्वच्छ भारत के बारे में जो भी ये जानता है, ये अभी नया आया, आज पहला दिन है नव वर्ष में, पहला जनवरी को ये आज मेरे पास आया, कहता है मैंने तो कुछ हमारी बात हुई है ना, कब खुद की हमने कहा आपको यहाँ जा रहे हैं, चलना है तो चलो, तुम्हारी इच्छा है तो आ गया, तो अब ये बताएगा अपने बारे में और अपना क्या काम, उसके बाद और लोग भी बताएंगे, और क्या तुम्हारा अपना इंट्रोडक्शन दो और क्या स्वच्छ भारत के बारे में सोचते हो, उसका फायदा बताओ, अभी करेंगे अभी यहाँ खड़े होकर। और जोर से बोलो। मेरा नाम अनिल कुमार राणा है, मैं हिमाचल प्रदेश भारत जैसे मतलब बीमारियाँ फैलती हैं, वो फैलती हैं क्योंकि आपका गंदे वातावरण है। आप जब तक इसको मतलब साफ़ नहीं रखोगे, क्योंकि गंदा कौन करता है, हम ही करते हैं, तो इट्स आवर ड्यूटी कि इसको हम साफ़ भी रखें। अगर आप एनवायरनमेंट को साफ़ रखोगे तो किसी भी तरह का डिजीज़ या बीमारी नहीं होगा, ठीक है। अब बीमारी नहीं होगा तो आपको हॉस्पिटल भी नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी मतलब कैंसर वाला जो बीमारी होता है वो आपके गंदगी की वजह से फैलता है, ठीक है। तो आज न्यू ईयर, तो सभी सोच लो कि आज से हम कभी भी कोई भी अगर वेस्ट मटेरियल उसको फेंकेंगे डस्टबिन में, यहाँ बाहर नहीं फेंकेंगे। अगर कोई फेंकता तो उसको बोलो कि बाहर ना फेंक करके डस्टबिन में फेंकें, ठीक है। और जो डस्टबिन अगर हम लोग कुछ अपना पैसा बचे तो हम लोग इधर उधर केवल मंदिर में दे देते हैं ना, या गुरुद्वारे या मस्जिद में, तो हम कोशिश करें उससे डस्टबिन खरीद के वहाँ लगा दें समाज के लिए, तो हमारा बहुत बड़ा ये योगदान होगा। अच्छा श्वेता आओगी तुम 2 मिनट बताएगी आपको। श्वेता मंडी से है, ये भी हिमाचल प्रदेश की हमारी PhD स्टूडेंट है, बहुत ही वही लड़की हमारे साथ जुड़ी हुई है, 2-3 साल से काम कर रही है। ये कुछ बताएगी आपको हाथ साफ करने का तरीका, आप लोग देखेंगे और इनके साथ साथ आप भी बोलो ना इनको। नहीं भाई अब नताशा तुम्हारी बात करोगे, कैसा बोल रहे हैं ऐसे करो, सारे लोग करो प्लीज। देखो अपनी प्रयोगशाला से समय निकाल के बताने के लिए आए हैं। हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम हथेलियाँ मलकर सोचते हैं कि हाथ साफ हो गया, लेकिन उंगलियों के बीच की जगह और अंगूठा हमेशा रहता है। उसके बाद ये वाले स्टेप्स हम फॉलो करते। सब लोग को समझ आया। अब हमारी एक और लड़की है, रुको एक मिनट, नताशा इधर आ जाओ। ये पंजाब की रहने वाली, ये भी PhD कर रही है योगा का क्या असर होता है हमारे मस्तिष्क में, उस पर रिसर्च कर रही है। सब सीखे ना, सब लोग बोल रहे हैं, आपको भी सब लोग। मेरा जो काम है वो योगा थोड़ा चिल्ला के बोलो, लास्ट तक सुनाई दे। यहाँ हम आपको सफाई के बारे में बताने आए हैं कि सफाई रखना कितना ज़रूरी है, चाहे वो तन की, मन की या वातावरण की सफाई। जैसे मैम ने अभी बताया आपको कि हाथ धोने का एक अच्छा तरीका है, तो सफाई हाथ द्वारा ये सारे कीटाणु ऐसे मुँह में जाते हैं खाने के साथ, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं।
तो आप सबने सीख लिया होगा हाथ धोने का तरीका। सारे आगे से क्या करेंगे, ये तरीका दोहराएंगे और खाना खाने से पहले हर चीज़ को ठीक है, बीमारियाँ दूर होंगी। ऐसे ही खांसने का भी तरीका है, ठीक है। जैसे कई लोगों को खांसी आ रही है तो वो हाथ आगे रख लेते हैं और हाथ पे खांसने के बाद फिर जाके किसी से हाथ मिला देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि बीमारियाँ फैलती हैं आगे। तो खांसने का एक तरीका है जो कि इस कंधे पे रख के ऐसे खांस सकते हैं। देख रहे हो, बहुत ज़रूरी है। इससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। छोटी छोटी चीज़ें आप अपने साथ को ले लो। छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है और सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वातावरण की सफाई रखोगे तो बीमारियाँ दूर होंगी। ठीक है, वेरी गुड। आप श्रीधर हैं, ये हैदराबाद से हैं। कहाँ से? श्रीधर आंध्र प्रदेश। वेरी गुड। तो ये आँख की बीमारी पे काम कर रहे हैं। चूहे पे करते हैं रिसर्च और उस चूहे से जाएगी बंदर, वो बंदर से आएगी हम इंसान, तो धीरे धीरे आती है। तो इनको वो सर्जरी करनी आती है आँख की जो पूरे वर्ल्ड में 4 या 5 लोग कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये भी सफाई अभियान से जुड़े, तो अपना काम तो सब करते हैं। काम किया, पैसा लिया और समाज के लिए ये सारा ग्रुप बना हुआ है, समर्पित है। तो इसमें से एक है श्रीधर मामी। नमस्कार जी। हम सारे यहाँ पर आधे लोग हम पेशेंट हैं, कुछ लोग पेशेंट के रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, है ना। तो आज आपसे जो मेरे बाकी दोस्तों ने बात की, क्या बात की सफाई के बारे में, हम क्यों करने आए हैं यहाँ पर सफाई? स्वस्थ रहने के लिए। बहुत अच्छी बात कही। हमारे देश में औसतन 80% जो बीमारियां हैं गंदगी के कारण फैलती हैं, ठीक है। हार्ट अटैक, कैंसर तो बाद की बीमारियां हैं, बाकी जो इन्फेक्शन है, बहुत सारे बुखार जो दिमाग तक चले जाते हैं वो गंदगी की वजह से फैलती हैं। मलेरिया है, टीबी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम खाना खाते हैं, लंगर की सेवा है, बहुत अच्छी सेवा है हम सबके लिए। हम लंगर की सेवा लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर क्या करते हैं, हमें जितना चाहिए उससे ज़्यादा खाना ले लेते हैं, है ना। लंगर तो तीनों टाइम रखना है, जितना चाहिए उतना खाना लो, फिर हम वो खाना फेंक देते हैं। फेंकते भी नहीं है, डस्टबिन में यहाँ फेंक देते हैं। उसमें कीड़े लगते हैं, उसमें बैक्टीरिया लगते हैं, उसमें गंदगी लगती है। उसके बाद आप तो खाना खा के चले गए, कल को भगवान ना करे आप ही के कोई रिश्तेदार आए, आप ही का कोई बच्चा आया और वो यहाँ से और 4 नई बीमारियाँ लेके जाए। हम चाहते हैं ऐसा हो? नहीं चाहते, ठीक है। तो हमारा हमेशा संकल्प रहना चाहिए कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ परिसर और स्वच्छ शरीर, क्योंकि स्वच्छ शरीर में ही स्वस्थ शरीर है, ठीक है। शपथ तो हम सब अब एक शपथ लेंगे, मेरे साथ लेंगे हम सारे शपथ, कसम खाएंगे हम सारे। मैं काम करता हूँ।